नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पैसिव वॉइस को आगे सीखते हैं। कल हमने सीखा था पास्ट परफेक्ट को पैसिव में कैसे चेंज करें। आगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज होता नहीं है, टेबल के अनुसार आपने सीख लिया था। अगला टेंस जो है वो है फ्यूचर सिंपल, विल, शैल, वी वन। ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर है जो चेंज होता है पैसिव में। विल, शैल एज ए मॉडल वर्ब के रूप में, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ। इसके बाद बी लगेगा और बी के बाद V3 का प्रयोग होगा। ये पैसिव में बदलता है इस प्रकार से, जैसे शी विल return my notes. She will return my notes tomorrow. We shall make some disease next week. डियर स्टूडेंट्स, आपके समक्ष मैंने दो सेंटेंस रखे हैं, दोनों ही फ्यूचर टेंस के हैं जिनको हमें पैसिव में तब्दील करना है। पहला सेंटेंस एक्टिव का है, ये भी एक्टिव का है जिसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। दिए गए सेंटेंस में आप कोशिश करिएगा इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, और ऑब्जेक्ट ढूंढने का एक तरीका मैंने आपको बताया। मेन वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो है माई नोट्स। माई नोट्स, यहाँ पे हम उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, माई नोट्स। अब हमें पता है कि ये फ्यूचर का है, फ्यूचर सिंपल का है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, बी के रूप में यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब माई नोट्स के साथ विल का प्रयोग होगा, विल, और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। बी का प्रयोग क्यों करेंगे डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि विल और शैल एज ए मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, और इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होता है जनरली सेंटेंस में। लेकिन हमें चाहिए थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने में, तो थर्ड फॉर्म लाने से पहले हमें बी के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग विल के तुरंत बाद करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी मेन वर्ब है रिटर्न, तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। माई नोट्स विल बी रिटर्न बाय करके हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय हर टुमारो। और टुमारो यहाँ पे एज ए एडवर्ब टाइम है, यहाँ हमेशा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस के रूप में बाय हर के बाद रहेगा। इस प्रकार से हमने एक साधारण सेंटेंस को पैसिव में बदला जो फ्यूचर सिंपल का था। अगला सेंटेंस वी शैल मेक सम डिशेस नेक्स्ट वीक। वी के साथ शैल का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान मॉडर्न ग्रामर के अंदर यू कैन यूज वी एंड आई विथ विल का प्रयोग भी आप कर सकते हो। लेकिन अपन यहाँ पे वी शैल मेक सम डिशेस को बदलते हैं। किस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स पता करिएगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, मैक यहाँ पे मैन वर्ब का काम कर रही है। सम डिसीज इज ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट वीक इज एडवर्ब ऑफ ए टाइम। यहाँ पे हम सम डिसीज को सब्जेक्ट बनाएंगे, सम डिसीज ये हमारा सब्जेक्ट बना और प्लूरल है। इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और विल के बाद हम बी लगा के मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। मैक की थर्ड फॉर्म मैड होती है, बाई और वी को
अस में ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील करेंगे और नेक्स्ट वीक को हम सेंटेंस के अंत में रखेंगे। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने 2 सेंटेंस को पैसिव में बदला। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आप देखोगे तो इस बहुत ही ईजी है कि फ्यूचर सिंपल का जो सेंटेंस दिया होगा उसको विल शैल बी के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हो। और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो कुछ भी नहीं है, नॉट यहाँ लगा होगा, सी विल नॉट रिटर्न माई नोट्स टुमारो, और नॉट वाले नेगेटिव सेंटेंस को यदि पैसिव में तब्दील करना है कोई दिक्कत नहीं है। माई नोट्स विल नॉट, नॉट यहाँ यूज होगा नॉट का, माई नोट्स विल नॉट बी रिटर्न बाय हर टुमारो। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का भी पैसिव अपन बना सकते हैं। नॉट के बाद बी का प्रयोग करना होगा। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस आपके समक्ष रखे हैं और आपका यदि नेगेटिव का प्रयोग किया होता है तो भी आप बिल्कुल इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को भी पैसिव में तब्दील कर सकते हैं, बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे वाले टेंस की ओर। आपको पता है कि हमने टेबल में सीखा था फ्यूचर कंटिन्यूस को पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है, और उसका अगला टेंस हम लेंगे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल शैल हैव, V3 को हम बदलेंगे विल शैल हैव बीन प्लस V3। डियर स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट को अपन सीखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल प्लस हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब इसको चेंज करते हो तो ये पैसिव फॉर्म में जब जाएगा तो विल शैल हैव के बाद बीन का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में तब्दील करोगे। डियर स्टूडेंट्स, का पैसिव जो बनेगा उसमें यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब विल शैल ही रहेगी, विल शैल प्लस हैव प्लस इसके बाद हम यहाँ बीन यूज करेंगे और उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए पैसिव में बदलेंगे। आइए हम चलते हैं, एक सेंटेंस को लेते हैं, उसको हम बदलते हैं। माई क्लास टीचर विल हैव finished this chapter by next week, डियर स्टूडेंट, टेंसेज में हमने पढ़ा था बाई प्लस नेक्स्ट टाइम दिया हुआ होता है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जनरल जानकारी भी हम यहाँ सीखेंगे टेंस की भी। बाई प्लस नेक्स्ट टाइम जब भी दिया होता है आपको विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है टेंसेज के रूप में। अब हम सीखते हैं, ये तो एक्टिव वॉइस का वाक्य है लेकिन हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को हम पैसिव में बदलते हैं। आप लंबे सेंटेंस या बड़े सेंटेंस को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेथड वही का वही है, तरीका वही का वही है। आप सेंटेंस को पढ़िएगा, टेंस का पता करिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसका पता करिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, विल हैव फिनिश्ड मेन वर्ब है और फिनिश्ड के बाद दिस चैप्टर जो दिया गया है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसको अपन बनाते हैं दिस चैप्टर, ये हमारा सब्जेक्ट बना। और इसके बाद हमें पता है विल शैल हैव और उसके बाद बिन लगाना है तो यहाँ पे यूज होगा हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें वापस इसी को फिनिश्ड कर देंगे, फिनिश्ड बाय माई क्लास टीचर, बाय माई क्लास टीचर बाय नेक्स्ट वीक। यहाँ पर भी बाई का प्रयोग हुआ है और वहाँ पर यहाँ बाई का प्रयोग जो है एजेंट को शो करने के लिए एजेंट से पहले बाई का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। और यहाँ पे टाइम से पहले जो फ्यूचर का इसके पहले बाई का प्रयोग किया गया एज ए प्रेपोजिशन, वहाँ भी एज ए प्रेपोजिशन है तो दोनों तरह से आपको बाई का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस चैप्टर विल हैव बीन फिनिश्ड बाय माय क्लास टीचर बाय नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस पैसिव में परिवर्तित हुआ, चेंज हुआ।
इस प्रकार से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव में चेंज किया। बहुत सारे सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस के माध्यम से इस प्रकार से बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें कुछ भी नया नहीं करना था, केवल बीन जोड़ना था और थर्ड फॉर्म दे रखी होती है उसको वापस वहीं रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सीक्वेंस वही रखना है। आगे हम चलते हैं अगले टेंस की ओर। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस तरीके से बदलता है। अब हम आगे चलते हैं। अगला टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो चेंज होता नहीं है। अब हम टेबल के मुताबिक अब साधारण से वाक्यों में जहाँ जहाँ जितने भी टेंसेस चेंज होते थे वो अपने 1 बाय 1 सीखा। अब हम सीखेंगे मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया जिस वाक्य में है उसको किस प्रकार से पैसिव में चेंज करते हैं, इसको अभी अपन सीखेंगे। ये हमने पिछले वाले 3 वीडियो में जो हमने सीखे हैं टेंसेस को चेंज करना पैसिव में, वो हमने साधारण सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंस को सीखा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है जिस वाक्य में, उसको कैसे चेंज करते हैं और उसको हम सीखते हैं। टेंसेस की सीरीज यहाँ पे चेंज होने वाले थे वो हमने सीख ली है। जितने टेंसेस चेंज होते थे वो हमने 1 बाय 1 सीखा बाय स्ट्रक्चर के माध्यम से और पैसिव के रूल के माध्यम से। जो चेंज नहीं होते हैं वो नहीं होते हैं, वो हमें पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चेंज नहीं होती है 4 टेंस। अब यदि किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया होता है, मॉडल वर्ब यदि दी गई होती है, मॉडल वर्ब प्लस V1, उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होगा, तो वही मॉडल वर्ब तो वही की वही रहेगी वही, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हमें जब किसी भी वाक्य को पैसिव में बदलना होता है तो हमें थर्ड फॉर्म की ज़रूरत होती है। तो मॉडल के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमें एक फर्स्ट फॉर्म के रूप में बी का प्रयोग करना पड़ेगा। बी का प्रयोग करने के बाद बिल्कुल आप यहाँ पे V3 का प्रयोग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमें यहाँ से सीखना है। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। जैसे आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। She could shoe dresses. He should open the bank account. You must follow the traffic rules. डियर स्टूडेंट्स, आपके समक्ष मैंने 4 सेंटेंस रखे हैं जिसमें चारों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एक्सिलरी वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देखोगे तो पहले सेंटेंस में कैन का प्रयोग हुआ है, दूसरे में कुड, तीसरे में शुड और चौथे सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के सेंटेंस जब भी आपको पूछा जाए एग्जाम में या टेस्ट में या कहीं पर भी, तो आपको किस प्रकार से पैसिव बनाना है वो अपन यहाँ पे सीखेंगे। बहुत इजी है क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से पता कर लिया है कि इसमें केवल और केवल बी लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में का प्रयोग करती हुई पैसिव में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। चलिए हम सीखते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब आपको पता है सॉल्व एक मेन वर्ब है, उसके बाद यूज होने इसके बाद आने वाला ये योर प्रॉब्लम, ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको हम आगे लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए हम प्रत्येक सेंटेंस को पैसिव में परिवर्तित करते हैं। यहाँ हम यूज करेंगे योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज अवर सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। चलिए आगे हम मॉडल वर्ब है तो वापस वही मॉडल यूज होगा, ध्यान देने का। यहाँ पे कैन को कुड ना करें। कई स्टूडेंट्स जब
नरेशन को और पैसिव को पढ़ते हैं साथ में, फिर वह कंफ्यूज आते हैं और कैन को खुद परिवर्तित करते हैं। डियर स्टूडेंट, पैसिव में जो मॉडल यूज हुआ वही मॉडल वापस यूज होगा। एक्टिव में जिस मॉडल का प्रयोग किया गया है वापस पैसिव में भी वही यूज होगा। तो यहाँ पे हमारा कैन यूज होगा। योर प्रॉब्लम कैन, अब हमें पता है कैन यानी मॉडल के वर्ब के रूप में यूज है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ये ग्रामर का रूल कहता है। तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, बी लगाएंगे, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हमारा सेंटेंस में एरर होगा। डायरेक्टली हम कैन के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें पैसिव वॉइस बनाना है, थर्ड फॉर्म होना अनिवार्य है, तब हमें यहाँ पे बी का प्रयोग किया, कैन बी। अब सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, कैन बी सॉल्व्ड बाय मी, ये हमारा पैसिव बन गया। समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस को हमने पैसिव में बदला। इस सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब के रूप में कैन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के सेंटेंस यदि आपसे पूछा जाए तो उसको किस प्रकार से पैसिव में परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, तो यही तरीका है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, मॉडल जो है उसको वहीं रहने दीजिए और उसके बाद बी लगाकर जो भी मैन वर्ब के रूप में आपके सेंटेंस में वर्ब प्रयुक्त की गई है उसे थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करते हुए आगे सेम प्रोसेस करते हुए पैसिव चेंज करेंगे। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं हम। शी कुड शू ड्रेसेस, शी कुड शू, शू का मतलब होता है सिलना। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रेसेस हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए ड्रेसेस को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ड्रेसेस, और मॉडल यहाँ पे कुड का है तो कुड ही रखेंगे, ड्रेसेस कुड, और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। शू की थर्ड फॉर्म शूड होता है, ईडी लगा देंगे, ड्रेसेस कुड बी शूड बाय हर, बाय हर। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा पैसिव का बन गया है। आपने अच्छी तरीके से पता कर लिया है कि किस प्रकार से पैसिव मॉडल वर्ब की सेंटेंसेस को या मॉडल वर्ब जिसमें यूज़ होती है उस सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। इस तरीके से हमने चेंज किया। अगला सेंटेंस लेते हैं। ही शुड ओपन द बैंक अकाउंट, ये एक्टिव का सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स। इसमें हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे द बैंक अकाउंट ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसको हम आगे लाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, द बैंक अकाउंट। अब हमारा मॉडल क्या है, इसमें शुड है, तो यहाँ पे शुड लिखिएगा, शुड, और उसके बाद थर्ड फॉर्म से पहले में बी फर्स्ट फॉर्म के रूप में रखना पड़ेगा। द बैंक अकाउंट शुड बी, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन होगी, ईडी लगा दीजिएगा पीछे, और द बैंक अकाउंट शुड बी ओपन, और उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय हिम, बाय हिम। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने एक्टिव को पैसिव में बदला। अगला सेंटेंस लेते हैं। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये हमारा सेंटेंस है जिसको हमें पैसिव में परिवर्तित करना है, चेंज करना है। चलिए इसमें ऑब्जेक्ट का पता करिएगा। द ट्रैफिक रूल्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। द ट्रैफिक, द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स, और मॉडल कौन सा यूज हुआ है, मस्ट, तो वही मॉडल वापस यूज करेंगे। ये आपको स्पेशली ध्यान देना है, वापस मस्ट ये यूज होगा, मस्ट। उसके बाद बी लगाएंगे और बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फॉलोड, फॉलोड बाय। यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस जो है वो ऑब्जेक्टिव में परिवर्तित होगा। इस प्रकार से हमने इसको पैसिव में परिवर्तित किया। डियर स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब का प्रयोग जब भी आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है तो इस स्ट्रक्चर को समझते हुए, सीखते हुए, फॉलो करते हुए तमाम सेंटेंसेस को आपने अपने सीखा है। ऐसे कि ऐसे आपको एग्जाम में, टेस्ट में, जहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए पैसिव हम बनाते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे, उसको हम किस प्रकार से चेंज करते हैं वो हम अगले वाले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।